बुद्धिवादी दर्शन के अनुसार ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अनुभववादी दर्शन ज्ञान की सीमा को स्वीकार करता है, क्योंकि उसमें ज्ञान के आधार के रूप में अनुभव को स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से आज के इस व्याख्यान में हम लॉक के दर्शन में जो ज्ञान की सीमा है, लिमिट्स ऑफ नॉलेज है, उन पर डिस्कस किया जाएगा। लॉक के अनुसार सामग्री, उत्पत्ति, स्वभाव और वैधता, वैलिडिटी, सभी दृष्टियों से ज्ञान की कुछ सीमाएं होती है। यानी कि सामग्री की दृष्टि से सीमाएं होती है कि ज्ञान की सामग्री क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से सीमाएं होती है, वैधता की दृष्टि से भी ज्ञान की सीमाएं होती है, उसके स्वभाव की दृष्टि से भी यानी कि उसके नेचर की दृष्टि से भी उसकी सीमाएं होती है। इन सीमाओं को हम कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा ज्ञान है वो सही ज्ञान नहीं मिलेगा और हमें एक तरह से गलत ज्ञान प्राप्त होगा। अतः लॉक के अनुसार लॉक कहते हैं कि ज्ञान की सामग्री, उत्पत्ति, स्वभाव और वैधता सभी दृष्टियों से कुछ सीमाएं हैं। सामग्री की दृष्टि से ज्ञान की सीमा क्या है, तो लॉक कहते हैं कि विज्ञानों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता के प्रत्यक्ष को ही ज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञानों का जो संबंध का जो प्रत्यक्ष है वही ज्ञान है। तो इससे तो हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक तो ये निकाल सकते हैं कि हमारा ज्ञान प्रत्ययों तक ही सीमित है। दूसरे से ये निकलता है कि ज्ञान विज्ञानों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता के प्रत्यक्ष से आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ इसकी दो सीमा हो गई सामग्री दृष्टि से कि हमारा ज्ञान प्रत्ययों या विज्ञानों तक सीमित है और उन विज्ञानों के संबंध के प्रत्यक्ष तक सीमित है। हम अपने सभी विज्ञानों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। केवल कुछ ही विज्ञान ऐसे होते हैं जिनकी अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता के प्रत्यक्ष करने की हमें आवश्यकता महसूस होती है। इस प्रकार हमारा ज्ञान वास्तव में विज्ञानों से भी कम है। तो ये तो हुई सामग्री दृष्टि से ज्ञान की सीमा, या हमारे ज्ञान की सीमा सामग्री दृष्टि से कहाँ तक है। तो लॉक इस संबंध में कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वास्तव में विज्ञानों से भी बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि एक तो प्रत्यय तक सीमित है, विज्ञानों तक सीमित है, दूसरा है उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता के प्रत्यक्ष तक सीमित है। और हम सभी विज्ञानों के अनुकूलता और प्रतिकूलता के प्रत्यक्ष का अनुभव नहीं करते। केवल कुछ विज्ञान होते हैं जिनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता का प्रत्यक्ष हम करते हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारा ज्ञान बहुत ही सीमित है। दूसरा है उत्पत्ति की दृष्टि से ज्ञान की सीमा। तो लोग कहते हैं कि हमारे जो विज्ञान है उनके दो ही स्रोत हैं, एक तो संवेदन और स्वसंवेदन। इनके अतिरिक्त हमारे विज्ञानों का कोई तृतीय स्रोत नहीं है, तीसरा स्रोत नहीं है। तो हमारे विज्ञान की कहाँ से उत्पन्न होते हैं? एक तो संवेदन से और दूसरा है स्वसंवेदन से। अब जहाँ तक संवेदनाओं का प्रश्न है, संवेदन का प्रश्न है, तो वे किस पे डिपेंड करते हैं? ज्ञानेंद्रियों पर। और ज्ञानेंद्रिय कितनी है? केवल 5, और उनकी क्षमता भी क्या है? बहुत ही सीमित है। यदि लोग बहुत ही क्रांतिकारी विचार रखते हैं कि यदि ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 से अधिक होती तथा उनकी क्षमता पर्याप्त प्रबल एवं प्रभावी होती तो हम जगत के विषय में अधिक एवं पर्याप्त विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने में सफल होते। ये बात लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में व्यवहार में ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय सीमित है, सिर्फ 5 है और उनका ज्ञान भी बहुत ही सीमित है। हम आँख से बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते, हम बहुत ही सीमित वस्तुओं को आँख से देख सकते हैं। इस तरह से जो ज्ञानेंद्रिय है उनका बहुत ही सीमित काम है। अब संवेदन पर निर्भर होने के कारण स्व संवेदन भी उतना ही सीमित है जितना कि संवेदन। इसलिए स्व संवेदन द्वारा आत्मा के विषय में सभी विज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकते। स्व संवेदन द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं, आत्मा के द्वारा विज्ञान प्राप्त होते हैं, वो बहुत थोड़े बहुत हमें प्राप्त होते हैं। वे इतने अस्पष्ट और अस्थिर होते हैं कि उन पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः स्व संवेदन से भी हमें पूरी तरह ज्ञान नहीं मिलता। इस तरह से हमारे पास विज्ञानों का केवल अभाव ही नहीं है, बल्कि जो कुछ विज्ञान हमारे पास है भी उनका भी हम सम्यक रूप में प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। अतः हमारा जो ज्ञान है जगत के विषय में वो बहुत ही पर्याप्त सीमित है। तीसरी जो वो है सीमा, वो वैलिडिटी मतलब वैधता की दृष्टि से ज्ञान की सीमा है, निश्चयात्मकता की दृष्टि से ज्ञान की सीमा है। इस दृष्टि से लॉक ने
तीन ज्ञान माने थे, एक तो प्रातिभ ज्ञान, दूसरा निदर्शनात्मक ज्ञान और तृतीय है स्वसंवेदन ज्ञान यानी संवेदन ज्ञान। संवेदन ज्ञान और एक है निदर्शनात्मक ज्ञान और एक है प्रातिभ ज्ञान। एक तो है सेंसिटिव नॉलेज, इसको इंद्रिय अनुभव ज्ञान कहते हैं, दूसरा है इंट्यूटिव नॉलेज, इसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं, और तीसरा है उपपत्ति मूलक अथवा निदर्शनात्मक ज्ञान यानी डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज। ये तीन ज्ञान माने लोक में। सभी ज्ञान का प्रातिभ ज्ञान में होना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे सभी ज्ञान निश्चयात्मक नहीं है, और प्रातिभ ज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, सीमित है। निदर्शनात्मक ज्ञान भी अंततः प्रातिभ ज्ञान पर ही आधारित होने के कारण उसका क्षेत्र भी संकुचित होता ही है। जहाँ तक संवेदन ज्ञान का प्रश्न है वह तो सीमित है ही है, क्योंकि संवेदन तो बहुत ही सीमित है, इन हमारी ज्ञानेंद्रियों ही सीमित है। बाह्य वस्तुओं के अज्ञेय होने के कारण हमारी संवेदनाओं की सत्यता और पर्याप्तता का पता लगाना ही असंभव है। तो इन सभी कारणों से लोक ने निष्कर्ष निकाला कि हमारा ज्ञान वास्तव में बहुत ही सीमित होता है। तो यानी कि जो वैधता की दृष्टि से भी हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, क्योंकि प्रातिभ ज्ञान बहुत ही हमारा संकुचित है और प्रातिभ ज्ञान के ऊपर ही निदर्शनात्मक ज्ञान निर्भर है, अतः निदर्शनात्मक ज्ञान भी बहुत ही सीमित हुआ। और हम जानते हैं कि जो इंद्रिय ज्ञान है वो तो बहुत ही सीमित है, क्योंकि इंद्रिय 5 है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमें संवेदना होती है उनकी सत्यता और पर्याप्तता का भी पता लगाना हमें बिल्कुल भी असंभव है, क्योंकि उनके मूल का हमें कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। तो तीसरा जो चौथा पॉइंट से वो है कि प्रकृति की दृष्टि से ज्ञान की सीमा क्या है। तो लोग कहते हैं कि विज्ञानों के पारस्परिक संबंध के प्रत्यक्ष को ही ज्ञान कहते हैं। ये संबंध 4 प्रकार का हो सकता है: अभेद, अभेद, अमूर्त संबंध, सह अस्तित्व और यथार्थ सत्ता। उपयुक्त चारों संबंध किसी न किसी रूप में विज्ञानों पर ही निर्भर होते हैं, और जब विज्ञान स्वयं संकुचित और सीमित होते हैं तो उनके पारस्परिक संबंध भी उतने ही सीमित और संकुचित होते हैं। अतः हम विज्ञानों की सीमा का अतिक्रमण कर एक तरह से अज्ञेय अविज्ञेय वस्तुओं की ओर अग्रसर होते हैं, वहाँ भी अप्रमाणिकता एवं अनिश्चितता का सामना हमें करना पड़ता है। अतः इस दृष्टि से भी हमारा ज्ञान क्या है, सीमित और संकुचित है। तो इस व्याख्यान में हमने लॉक की दृष्टि से ज्ञान की सीमा क्या है उसका डिस्कस किया।